एवरीवन, कार्ड एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मिलेनिया और रिगैलिया कार्ड को हमने एक वीडियो में पहले कंपेयर किया था, जिसमें रिगैलिया कार्ड मिलेनिया कार्ड से मार्जिनली बेहतर निकला, लेकिन उसके बाद दोनों कार्ड्स में चेंजेस आए हैं और इसलिए हम ये वीडियो फिर बना रहे हैं, ये देखने के लिए कि वेदर रिगैलिया कार्ड अब भी मिलेनिया कार्ड से बेहतर है या फिर मिलेनिया कार्ड बेहतर है। और हाँ, मिलेनिया कार्ड के चेंजेस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं इन दोनों कार्ड्स की कंपैरिजन। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं इन दोनों कार्ड्स की फी की डिटेल्स के साथ। तो अगर हम HDFC रिगैलिया कार्ड की बात करें तो इस कार्ड का ज्वाइनिंग फी है ₹2500 प्लस टैक्सेस, और इस कार्ड का रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाता है ₹3 लाख एंड अबव के एनुअल स्पेंड्स पर। और अगर हम HDFC मिलेनिया कार्ड की बात करें तो इस कार्ड का ज्वाइनिंग फी है ₹1000 प्लस टैक्सेस, और रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाता है अगर आपके एनुअल स्पेंड्स ₹1 लाख एंड अबव हो तो। अब फी की डिटेल्स के बाद चलिए देखते हैं इन दोनों कार्ड्स की वेलकम बेनिफिट्स। तो रिगैलिया कार्ड पर आपको वेलकम बेनिफिट्स और रिन्यूअल बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें आपको 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वर्थ ₹1250 के, और ये तभी एप्लीकेबल है अगर आपका ज्वाइनिंग या रिन्यूअल फी रिकवर नहीं होता है। तो इस कार्ड पर एनुअल फीस रिकवर नहीं होता है वेलकम बेनिफिट्स और रिन्यूअल बेनिफिट्स के साथ। अब मिलेनिया कार्ड पर आपको 1000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वेलकम बेनिफिट्स में वर्थ ₹1000 के, लेकिन इस कार्ड पर रिन्यूअल फी पे करने पर कोई रिन्यूअल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, पर हाँ, ज्वाइनिंग फी तो रिकवर हो जाता है वेलकम बेनिफिट्स के साथ। अब चलिए देखते हैं कि इन दोनों कार्ड्स के माइलस्टोन बेनिफिट्स कैसे हैं। तो रिगैलिया कार्ड पर आपको ₹5 लाख एंड अबव के एनुअल स्पेंड्स पर 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिसका मैक्सिमम वैल्यू होता है ₹5,000 का, और एडिशनल 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिसका मैक्सिमम वैल्यू होता है ₹2,500 का, ₹8 लाख एंड अबव के एनुअल स्पेंड्स पर। अब हम मिलेनिया कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट्स को कंपेयर करें तो इस कार्ड पर आपको एक क्वार्टर में ₹1 लाख के स्पेंड्स पर एक गिफ्ट वाउचर मिलता है वर्थ ₹1000 का, और ये गिफ्ट वाउचर आप काफी ऑप्शंस में से रिडीम कर सकते हैं, जैसे कि PVR सिनेमास, बुक माई शो, बिग बास्केट, उबर एटसेट्रा, और इन ऑप्शंस में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। अब हम इन दोनों कार्ड्स के लाउंज बेनिफिट्स को कंपेयर करेंगे। तो रिगैलिया कार्ड पर आपको 12 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है और 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है, और अनलाइक मिलेनिया इस कार्ड पर आपको ऐसा कोई कैपिंग नहीं है कि आप एक क्वार्टर में सिर्फ सर्टेन नंबर ऑफ लाउंज विजिट्स ही कर सकते हैं। आप इस कार्ड पर कभी भी लाउंज विजिट्स कर सकते हैं। अब मिलेनिया कार्ड के लाउंज बेनिफिट्स की बात करें तो इस कार्ड पर आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है, कैप्ड एट 2 लाउंज विजिट्स पर क्वार्टर, और कोई इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस नहीं मिलता। अब हम इन कार्ड्स के स्पेंड बेस्ड रिवॉर्ड्स को कंपेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं मिलेनिया कार्ड के स्पेंड बेस्ड रिवॉर्ड्स के साथ। तो मिलेनिया कार्ड पर आपको Amazon, बुक माई शो, स्विगी, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, टाटा क्लिक, सोनी लिव, कल्ट फिट और उबर के स्पेंड्स पर 5% कैश पॉइंट्स मिलते हैं, और आप एक बिलिंग साइकिल में मैक्सिमम 1000 कैश पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। और फ्यूल स्पेंड्स को छोड़कर बाकी सारे स्पेंड्स पर इंक्लूडिंग EMI और वॉलेट लोडिंग पर आपको 1% कैश पॉइंट्स मिलते हैं, और इसमें भी आप एक बिलिंग साइकिल में मैक्सिमम 1000 कैश पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। इन दोनों कैटेगरीज ऑफ रिवॉर्ड्स में कोई मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है। अब अगर हम पॉइंट्स रिडेम्पशन की बात करें तो ऑल्दो आपको रिटर्न्स कैश पॉइंट्स के फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन HDFC इसे कैशबैक भी कहता है क्योंकि एक कैश पॉइंट का वैल्यू होता है ₹1 का। अगर आप इन पॉइंट्स को प्रोडक्ट कैटलॉग, फ्लाइट्स और होटल्स या माइल्स पे रिडीम करते हैं तो एक पॉइंट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 30 पैसे का। अगर आप इन पॉइंट्स को स्टेटमेंट क्रेडिट में रिडीम करते हैं यानी कि कैशबैक में रिडीम करते हैं तो आपको मिनिमम 500 कैश पॉइंट्स चाहिए होते हैं। और हाँ, लास्टली इन पॉइंट्स का वैलिडिटी होता है 2 साल का। तो ये थे मिलेनिया कार्ड के स्पेंड बेस्ड रिवॉर्ड्स। अब चलिए देखते हैं रिगैलिया कार्ड के स्पेंड बेस्ड रिवॉर्ड्स। तो इस कार्ड पर रेगुलर रिवॉर्ड्स में जिसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं उसमें आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर ₹150 के स्पेंड्स पर, और एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स जिसमें चेंजेस आए हैं उसमें आपको स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू IGP.com और क्लियर ट्रिप और मेक माई ट्रिप पर किए गए होटल बुकिंग्स पर ईच 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और क्लियर ट्रिप और यात्रा पर किए गए फ्लाइट बुकिंग्स और Amazon, एप्पल ट्रेसर, इंस्टेंट वाउचर्स और रेड बस पर 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। फ्लिपकार्ट और IRCTC के स्पेंड्स पर आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अब इन पॉइंट्स पर डेली और मंथली कैपिंग लगा दी गई है। डेली कैपिंग में आप एक दिन में मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, और एक महीने में आप मैक्सिमम 4000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं।
एंड अगेन मिलेनिया कार्ड की तरह इस कार्ड पर भी पॉइंट्स की वैलिडिटी 2 साल की होती है। अब पॉइंट्स रिडेम्पशन की बात करें तो इन पॉइंट्स को रिडीम करने के वैल्यूज अलग है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस चीज पर रिडीम करते हैं। तो अगर आप इन पॉइंट्स को स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्लाइट्स और होटल्स पर रिडीम करते हैं तो एक पॉइंट का वैल्यू होता है 50 पैसे, और अगर आप इन पॉइंट्स को एयर माइल्स में रिडीम करते हैं तो एक पॉइंट का वैल्यू होता है 0.5 एयर माइल। और अगर आप इन पॉइंट्स को प्रोडक्ट कैटलॉग और वाउचर्स पर रिडीम करते हैं तो आपको एक पॉइंट का 35 पैसे का वैल्यू मिलेगा। और फाइनली अगर आप इन पॉइंट्स को स्टेटमेंट क्रेडिट में कन्वर्ट करते हैं तो एक पॉइंट का वैल्यू होता है 20 पैसे का। अब चलिए फाइनली आते हैं उस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो डिसाइड करेगा कि रिगैलिया और मिलेनिया कार्ड्स में से कौन सा कार्ड बेहतर रिटर्न्स देता है, और वो है रिवॉर्ड रेट। हम दोनों कार्ड्स का मैक्सिमम पॉसिबल रिवॉर्ड रेट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं मिलेनिया कार्ड के रिटर्न रेट के साथ। तो इस कार्ड पर सपोजिंग एक पर्सन ₹45,000 स्पेंड करते हैं, जिसमें वो ₹15,000 एक्सेलरेटेड कैटेगरीज जैसे कि स्विगी, जोमैटो, उबर एटसेट्रा पे स्पेंड करते हैं, जिससे उन्हें 750 कैश पॉइंट्स मिलेंगे। और बैलेंस ₹30,000 वो नॉर्मल स्पेंड्स पे करते हैं, जिससे उन्हें 300 कैश पॉइंट्स मिलेंगे। तो ऐसे उन्हें एक महीने में 1050 कैश पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि एक साल में उन्हें टोटल 12,600 कैश पॉइंट्स मिलेंगे, जिसका वैल्यू हो गया ₹12,600 का। और क्योंकि उनके क्वार्टरली स्पेंड्स ₹1 लाख के ऊपर है तो उन्हें ₹1000 के वर्थ का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा, यानी कि एक साल में उन्हें टोटल ₹4000 के वर्थ के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। तो एक साल में ₹5,40,000 के स्पेंड्स पर उन्हें टोटल ₹16,600 का रिटर्न मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम रिवॉर्ड रेट ऑफ अराउंड 3.07%। अब चलिए देखते हैं कि आपको रिगैलिया कार्ड पर कैसे रिटर्न्स मिलते हैं। तो इस कार्ड पर भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक पर्सन एक महीने में ₹45,000 स्पेंड करते हैं, जिसमें वो ₹3,000 स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू मेक माई ट्रिप पर होटल बुकिंग्स पर स्पेंड करते हैं, और ₹3,000 वो फ्लिपकार्ट और IRCTC पे स्पेंड करते हैं, और ₹15,000 वो Amazon, एप्पल ड्रेसर एटसेट्रा पे स्पेंड करते हैं। तो उन्हें स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू 3040 पॉइंट्स मिलेंगे एक महीने में। इसका ब्रेकअप आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। बैलेंस जो ₹24,000 के स्पेंड्स है उन पे उन्हें 640 पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक महीने में ₹45,000 के स्पेंड्स पर उन्हें टोटल 3680 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि एक साल में टोटल ₹5,40,000 के स्पेंड्स पर उन्हें 44,160 पॉइंट्स मिलेंगे, और ₹5 लाख के एनुअल स्पेंड्स पर उन्हें 10,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो उन्हें टोटल 54,160 पॉइंट्स मिलेंगे, जिसका वैल्यू हो जाएगा ₹27,080 का। तो इससे उनका मैक्सिमम रिटर्न रेट हो जाएगा 5% का। लेकिन अगर आप रिटर्न कैश में चाहते हैं तो इन पॉइंट्स का वैल्यू कम होकर ₹10,832 का हो जाएगा, और आपका रिटर्न रेट कम होकर 2% का हो जाएगा। तो अब अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें तो दोनों कार्ड्स अच्छे कार्ड्स हैं। मिलेनिया कार्ड का एनुअल फीस रिगैलिया कार्ड से कम है, प्लस इस कार्ड पर आपको बेहतर माइलस्टोन बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन रिगैलिया कार्ड पर आपको बेहतर एयरपोर्ट लाउंज की फैसिलिटी मिलती है। तो अगर आप ट्रैवल बहुत करते हैं और अपने पॉइंट्स को फ्लाइट्स और होटल्स पर रिडीम करते हैं तो आपको रिगैलिया कार्ड पर बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप रिगैलिया कार्ड पर रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ कैश चाहते हैं तो इन कंपैरिजन टू रिगैलिया आपको मिलेनिया कार्ड पर काफी बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। तो हमारे ओपिनियन में इन दोनों कार्ड्स में से कौन सा बेहतर कार्ड है वो आपके पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। अगर आप मैक्सिमम रिटर्न चाहते हैं और आपको रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ होटल्स और फ्लाइट्स में कोई इश्यू नहीं है तो आप रिगैलिया कार्ड को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना ट्रैवल नहीं करते हैं और रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ कैशबैक चाहते हैं तो आप मिलेनिया कार्ड को प्रेफर कर सकते हैं ओवर रिगैलिया कार्ड। और ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या आपको लगता है कि किसी और को हेल्पफुल लग सकती है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड फॉर लेटेस्ट न्यूज, अपडेट्स, क्रेडिट कार्ड comparisons, reviews and much more, please subscribe to our channel and click on the bell icon so you never miss any updates. Until next time.